हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेम ग्राफिक्स। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर एक्स लाइन के बारे में, जिसका शॉर्टकट है एक्सेल। कंस्ट्रक्शन लाइन वो होती है जो दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाती है। दोनों डायरेक्शन में उसका एंड कहीं पर भी नहीं होता है। ऐसी लाइन क्रिएट करने के लिए आप एक्सेल लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो। स्पेसिफाई ए पॉइंट की तौर पे आप कहीं पर भी क्लिक करके थ्रू पॉइंट के लिए दूसरे कहीं जगह पर क्लिक करके दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी लाइन क्रिएट कर सकते हो। अब आप कितना भी जूम करोगे दोनों साइड ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो ऐसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के अलग अलग ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले मैं एक्सेल लिख के कमांड शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन मिलेगी। वापिस मैं कमांड में जाके यहाँ पे वर्टिकल को क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स लाइन्स मिल रही है। इस तरीके से मैं कोई भी डायरेक्शन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऑप्शन की मदद से लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। अभी वापस मैं एक्सेल कमांड रन कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल को क्लिक करके सपोज मैं यहाँ पे 30 एंगल देके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं थ्रू पॉइंट की तौर पे कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो मुझे वो पॉइंट में से पास होती हुई 30 एंगल की एक्स लाइन मुझे मिलेगी। ये था एंगल ऑप्शन। अभी एंगल ऑप्शन में एक और ऑप्शन है जिसके लिए मैं यहाँ पे रैंडम एंगल पे कोई लाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक दूसरी लाइन क्रिएट करता हूँ। एक्स लाइन कमांड आप ड्रॉ पैनल में से भी शुरू करवा सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ये टूल को क्लिक कर सकते हो। अब मैं एंगल ऑप्शन में जाके मुझे ये लाइन का एंगल पता नहीं है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करके सिलेक्ट लाइन ऑब्जेक्ट की तौर पे इस लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन पे सपोज मैं 0 दे के एंटर प्रेस करूँगा तो ये लाइन का जो एंगल होगा वही एंगल पे मुझे अभी एक्स लाइन्स मिलने लगेगी। यदि मुझे ये लाइन से 10 डिग्री एंगल पे मुझे कोई एक्स लाइन चाहिए तो उसके लिए वापस एक्स लाइन ऑप्शन कमांड में जाके एंगल ऑप्शन में जाना पड़ेगा। रेफरेंस की तौर पे ये लाइन सिलेक्ट करनी होगी। अब यहाँ पे मैं ये लाइन से मुझे 10 के एंगल पे लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 या 19 पे चाहिए तो मैं 19 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। अब जब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो जो लाइन क्रिएट होगी वो ये लाइन से 19 डिग्री के एंगल पे क्रिएट होगी। आइए चेक करते हैं। मैं यहाँ पे ये एक्स लाइन पे 2 लाइंस क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एंगल मेज़र करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये 19 का एंगल मुझे मिल रहा है। इस तरीके से एंगल ऑप्शन में आप रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे कोई 2 एंगल पे लाइन है। यहाँ पे जितना भी एंगल बन रहा है उसको इक्वली 2 पार्ट में मुझे डिवाइड करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक बाइसेक्ट ऑप्शन है। उसके लिए मैं वापस एक्सेल लिख के कमांड स्टार्ट करूँगा। यहाँ से बाइसेक्ट ऑप्शन को क्लिक करूँगा। स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट पॉइंट की तौर पे मैं कहीं पर भी यहाँ पर भी ले सकता हूँ और एंड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो स्टार्ट पॉइंट से वर्टेक्स और वर्टेक्स से एंड पॉइंट का जो एंगल बन रहा है वो एंगल की परफेक्ट 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर हम एंगुलर की मदद से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये एंगल मेरा 27 मिल रहा है तो ये दूसरा एंगल भी मुझे 27 मिल सकता है। ऐसे बाइसेक्ट ऑप्शन की मदद से आप कोई भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करवा सकते हो।
तीसरा एक ऑप्शन है ऑफसेट। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं एक्सेल कमांड दूंगा और उसमें ऑफसेट ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे मैं सपोज डिस्टेंस की तौर पे 20 दे रहा हूँ और सिलेक्ट लाइन की तौर पे मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा और अब जब मैं ऑफसेट लगाऊंगा वो लाइन का, तो जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा वो एक्स लाइन मिलेगी। इस हिसाब से आप कोई भी लाइन का ऑफसेट डिस्टेंस की मदद से एक्स लाइन में ऑफसेट लगा सकते हो। तो ये थे कंस्ट्रक्शन लाइन के सारे ऑप्शंस। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।